हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जाम कलम से क्रांति। तो साथियों, रोज सुबह 7 बजे आप सभी के लिए यूपी होमगार्ड स्पेशल, ये जो हमारी करंट आधारित किस प्रकार का जीके आता है, ये क्लास होती है। लगभग लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इस बार आपको करंट अथवा करंट आधारित दिखेंगे। और ये जो पोर्शन होगा, ये तय करेगा कि कौन होमगार्ड की वर्दी पहनकर ड्यूटी करेगा और कौन अपने घर पर बैठकर ये देखेगा कौन कौन ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना हमारा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ने सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी, ये मेहनत की आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। तो सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठ जाना। बहुत ही जबरदस्त कंटेंट है। इस प्रकार करंट के साथ साथ हम जो एक्स्ट्रा जानकारी लेकर चलते हैं, उसकी जो भूमिका है उसका कोई तोड़ नहीं है। सही है भैया, तैयार हो? एक बार लिख दो, थोड़ा सा जोश में आ जाओ। जैसे शेर नींद से जागकर और एकदम पूरा हाउस द जोश टाइप में, एकदम पूरा शरीर को थोड़ा सा आराम से बाहर निकाल दो रजाई से। कहते हैं बिल्कुल आर्कटिक के मेन बने पड़े हो। आर्कटिक में जैसे ठंड होती है ना अंटार्कटिका में, बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव के वासी इग्लू इग्लू हो गए हो तुम। थोड़ा सा आदमी बन जाओ, थोड़ा सा शरीर को रिलैक्स करो। 20वां अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक त्रिपिटक जब समारोह कहां शुरू होगा? जब समारोह ये साथी कहां पे शुरू होगा? अब सभी जानते त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक मतलब तीन पोटली। ये साथी बौद्ध धर्म ग्रंथ है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखे गए। ये कौन सी भाषा में? पाली भाषा में लिखे गए। ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। इनकी संख्या कितनी है? तीन। तीन पोटली, ज्ञान का भंडार। पहला है भैया सुत्त पिटक। ये जो सुत्त पिटक है, इसमें भगवान गौतम बुद्ध जी के उपदेश है, जो भगवान गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन काल में अपने शिष्य आदि को उपदेश दिए, वो सारे के सारे। दूसरा हो जाता है विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म जो होता है, बौद्ध संघ जो होता है, उसमें जो बौद्ध भिक्षु होते, उनके रहने के आचार व्यवहार के नियम। और तीसरा है साथी अभिधम्म पिटक। तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म का दर्शन है। तो ये तीन को ही त्रिपिटक कहते हैं। और 20वां अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक जब समारोह ये बिहार के बोध गया में शुरू होगा। कहां पर भैया? बिहार के बोध गया। आपको याद आया बोध गया कौन सा स्थान है? ये वही स्थान है जो फाल्गु अथवा निरंजना नदी के किनारे है। फाल्गु अथवा निरंजना नदी के किनारे। यहां याद रखिएगा साथी, पीपल के पेड़ के नीचे, किसके नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुछ कुछ याद आया? तो यहीं पर याद रखेगा बोध गया में। ये 20वां अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक जब समारोह, बोध गया को साल 2002 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी अच्छे से याद रखिएगा। समझिए मेरी बात। तो फाल्गु नदी के किनारे, फाल्गु नदी के किनारे और कौन से पेड़ के नीचे होगे सर? पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहीं से समझ लीजिएगा। चार बौद्ध संगति हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछता है। चार बौद्ध संगीति आयोजित हुई है, या आप ये कह सकते हैं कि चार बौद्ध परिषद अंतरराष्ट्रीय लेवल की। इसमें ध्यान देना, चार कब और कहां पर हुई। पहली 4083 ईसा पूर्व, ये राजगृह में हुई, राजगृह सप्तपर्णी गुफा। और ये हुई अजात शत्रु के समय पर, अजात शत्रु के समय पर। फिर सती 383 बीसी, इसके 100 साल बाद ये वैशाली में हुई, वैशाली कालाशोक के समय पर।
इसके समय पर, कालाशोक के समय पर। तीसरी 250 बीसी में हुई, ये हुई अशोक के समय पर। ये पाटलिपुत्र में हुई, जो वर्तमान पटना है, पाटलिपुत्र। और किसके समय पर? अशोक के समय पर। और चौथी याद रखना, 72 एडी में हुई है। 72 एडी या पहली शताब्दी में। ये कहां पर हुई है? कुंडलवन कश्मीर। और राजा कनिष्क के समय पर, राजा कनिष्क के समय पर। ये जो पहली आप कह सकते हैं बुद्ध संगीति थी, इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक बने। सुत्त पिटक और विनय पिटक का संग्रह किया गया। तो चलिए अब यहीं से आ जाते हैं। पूछा 20वां अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक जब समारोह बिहार के बोधगया में फाल्गु अथवा निरंजना नदी के किनारे बोधगया को किस वर्ष घोषित किया गया यूनेस्को विरासत स्थल? 2002 में। पीपल वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति, इसी में यहीं पर याद रखिएगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ है, कौन सी भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 4 बुद्ध संगीति हुई है। पहली 483, दूसरी 383, तीसरी 250, चौथी 72 एडी। पहली राजगीर अजातशत्रु के समय, दूसरी वैशाली कालाशोक के समय, तीसरी पाटलिपुत्र अशोक के समय, और चौथी किसके समय पर हुई है? कमेंट में लिख दो एक बार। हो गए सर, कनिष्क के समय पर। हाल ही में शिक्षा को डिजिटल बनाने और स्कूलों में प्रशासन को आसान बनाने के लिए स्कूल वेब ऐप, ये साथी किसने लॉन्च किया है? इसमें स्कूल को जो अपने बच्चे की पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, पेरेंट्स भी देख सके, तो टीचर्स, पेरेंट्स, सरकार, तीनों को एक मंच पे लाने के लिए ये किस सरकार ने हाल ही में स्कूल वेब ऐप लॉन्च की है? स्कूल वेब ऐप लॉन्च की है। तो यहीं पर याद करना, ये साथी है देश की राजधानी दिल्ली, जो दिल्ली सरकार है, जिसको एनसीटी दिल्ली भी कहते हैं, जो दिल्ली सरकार है भैया, जो यूनियन टेरिटरी है, 69वें संविधान संशोधन से, अच्छे याद रखना, यहां पर जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद, उसकी संख्या विधानसभा के 10% है। मतलब यहां पर साथी अधिकतम 7 मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित। विधानसभा की संख्या हो जाती है 70, लोकसभा की हो जाती है 7, और राज्यसभा की संख्या कितनी है? 3। यहाँ पे लोकसभा कितनी है? 7। राज्यसभा की सीट कितनी है? 3। विधानसभा की सीट कितनी है? 70। उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो कहोगे सर विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली सरकार ने, अच्छे से याद रखिएगा, स्कूल वेब ऐप लॉन्च की है, दिल्ली सरकार के द्वारा स्कूल वेब ऐप। पूछा महिला एक दिवसीय विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही दीप्ति शर्मा, जो हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर शामिल हुई हैं। उन्हें पुलिस मुख्यालय में किसने सम्मानित किया है? पुलिस मुख्यालय में किसने सम्मानित किया है? तो यहां से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दीप्ति शर्मा भारतीय महिला क्रिकेटर है। दीप्ति शर्मा, अभी आप अच्छे से जानते हैं, ये आगरा की निवासी है, याद रखेगा। कहां की निवासी है? आगरा। तो पूछेगा कि दीप्ति शर्मा जो इंटरनेशनल क्रिकेटर है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले की निवासी है? तो कहोगे सर आगरा की। 2025 का महिला ओडीआई वर्ल्ड कप, महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये भारत ने जीता। क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने जीता है, पहली बार भारतीय महिला टीम ने जीता है। ये भारत में आयोजित हुआ, मुंबई में इसका फाइनल मैच था। तो उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रही है, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रही है, प्लेयर ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो होती है। तो दीप्ति शर्मा, इनको डीएसपी के पद पर कहा गया। पुलिस मुख्यालय में किसने सम्मानित किया? तो बात तो पुलिस मुख्यालय की हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के मुखिया डीजीपी राजीव कृष्णा सर के द्वारा, डीजीपी राजीव कृष्णा सर के द्वारा, क्योंकि भाई पुलिस मुख्यालय में तो वही सम्मानित करेंगे, पुलिस के हेड है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, यूपी पुलिस के जो मुखिया होते हैं, यूपी पुलिस के मुखिया वो डीजीपी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या पुलिस महानिदेशक कह देते हैं। इनको हिंदी में क्या कह दिया जाता है? पुलिस महानिदेशक। यूपी पुलिस की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूपी पुलिस का जो गठन हुआ है,
ये साथी 1863 में हुआ, पुलिस एक्ट 1861 के द्वारा, पुलिस एक्ट 1861 के द्वारा। तो पुलिस एक्ट 1861 के द्वारा यूपी पुलिस का गठन कब हुआ है? कहोगे भैया 1863 में हुआ है। और इसके जो पहले आईजीपी थे स्वतंत्र भारत में, पहले आईजीपी, पहले इसका डीजीपी नाम नहीं हुआ करता था मुखिया का, जो स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत कह लो या प्रथम आईजीपी जो हुए, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो हुए बी एन लाहरी। कौन हुए भैया? बी एन लाहरी। 1981 से डीजीपी का पद आया है। और जो प्रथम डीजीपी बने वो महेंद्र सिंह बने। प्रथम डीजीपी बने, याद रखिएगा, महेंद्र सिंह, प्रथम डीजीपी महेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर है? पहले प्रयागराज था, वर्तमान लखनऊ। तो तीसरे का उत्तर क्या जाएगा? डीजीपी राजीव कृष्णा साहब। ये सब पूछे जाएंगे, जान से मार दूंगा अगर ये क्वेश्चन भूल गए कि भाई स्वतंत्र भारत में जो उत्तर प्रदेश पुलिस के पहले मुखिया बने, पहले भारतीय मुखिया, उससे पहले अंग्रेजी हेड हुआ करते थे बी एन लाहरी। और जो जब डीजीपी का पद बना तो जो पहले डीजीपी बने वो महेंद्र सिंह। तीसरे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश में भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? हालांकि इस पोर्टल को ध्यान दीजिएगा, पहले ही केंद्र सरकार शुरू कर चुकी है इस पोर्टल को। इसका नाम है भू नीर पोर्टल, भू नीर पोर्टल। अब इस पोर्टल का काम क्या है? कैसे, मान लेता हूं आप कोई उद्योग धंधा या आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और आपको ग्राउंड वाटर निकालना है, जमीन के नीचे से पानी, तो सरकार की परमिशन लोगे या अपने आप निकाल लोगे? तो कहोगे सर सरकार की परमिशन लेंगे। तो सरकार की परमिशन किस वेबसाइट से लोगे? तो अब केंद्र सरकार का जो जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये 7 नवंबर 2024 में, नवंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। भू नीर पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? हो गए सर, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा नवंबर 2024 में भू नीर पोर्टल लॉन्च किया गया कि किसी को उद्योग धंधे जितने भी फैक्ट्री इत्यादि होती है, इनको अगर ग्राउंड वाटर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परमिशन लेनी है तो इस पोर्टल से वो परमिशन ले सकते हैं। इससे जो जमीन के नीचे का पानी है, भूजल है, उसको सही से मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि अत्यधिक ग्राउंड वाटर के उपभोग से या भूजल के ज्यादा उपभोग से जो जमीन नीचे जो पानी है वो कम होता जा रहा है, धरती नीचे बैठती जा रही है। कई ऐसे शहर हैं जो कुछ कुछ सेंटीमीटर जमीन में धंस गए, बैठते जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो भूजल है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, भू नीर पोर्टल को लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है? भू नीर पोर्टल। इसके द्वारा जल शक्ति मंत्रालय। वर्तमान जल शक्ति कैबिनेट मंत्री कौन है? तो लिख लीजिएगा सी आर पाटिल। जो सी आर पाटिल है वो वर्तमान कैबिनेट जल शक्ति मंत्री है, वर्तमान में कैबिनेट जल शक्ति मंत्री। यहीं पर एक चीज याद रखिएगा, जो भैया जल प्रदूषण अधिनियम है, जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, ये 1974 का एक्ट है। ये कब का एक्ट है? 1974 का। और जो पानी नीचे चला जाता है जमीन में, इसको एक्वीफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्वीफर। चौथे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5, फोटो जीपी 2025, इसमें लिख लीजिएगा वेलेंसिया का विजेता कौन है? ये बाइक रेस होती है, मोटरसाइकिल रेस होती है ना, बाइक रेस। तो बाइक रेस में साथी आपसे पूछा है फोटो जीपी 2025 वेलेंसिया। वेलेंसिया एक जगह है, वेलेंसिया क्या है? एक जगह है स्पेन में। स्पेन सुना है ना, स्पेन देश यूरोपियन कंट्री है। तो स्पेन नाम के देश में एक वेलेंसिया नाम की जगह है, वहां पर आयोजित बाइक रेस में कौन विजेता बना है? तो याद रखिएगा मार्को बेजेकी। ये इटली के निवासी है, मार्को बेजेकी इटली के, ये विजेता बने हैं। तो कहां पर आयोजित? वेलेंसिया स्पेन में आयोजित फोटो जीपी 2025 जो बाइक रेस होती है, उसके विजेता कौन बने? मार्को बेजेकी इटली के निवासी, मार्को बेजेकी इटली के निवासी। पांचवे का उत्तर ए। हीरे के लिए जीआई टैग हाल ही में
किस जिले को मिला है? जो हीरे होते हैं, तब आपको पता है कि भारत में जैसे कोलार गोल्ड माइंस है, वहां पर सोना पाया जाता है। इसी प्रकार हीरे जो हैं, ये कुछ ही ऐसी जगह हैं जहां पर हीरे पाए जाते हैं। ये कुछ ही ऐसी जगह हैं जहां पर हीरे पाए जाते हैं। तो खटाक से आपको बताना है कि भैया हीरे के लिए इनमें से कौन सा स्थान है जिससे आप कह सकते हो जीआई टैग मिला है। इस राज्य की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा की 200 सीट 230 सीट है, लोकसभा की 29 सीट हो जाती है, और राज्यसभा की यहाँ पर कितनी सीट है? हो गए सर 11 सीट। विधानसभा की 200 सीट, लोकसभा की 29, और राज्यसभा की कितनी सीट है? 11 सीट है। यहाँ की राजधानी है भोपाल। राजधानी क्या है? भोपाल। जबकि यहाँ का जो राजधानी क्या हो जाती है? भोपाल। हीरे के लिए जीआई टैग, तो मध्य प्रदेश के पन्ना को, मध्य प्रदेश के पन्ना, तो पन्ना में हीरे की खदानें हैं। हीरे की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, और पन्ना की तमन्ना है बेटा मेहनत कर लो। ऐसा ही कांस्टेबल जितने सारे तैयारी करने वाले, सारे के सारे अंडरग्राउंड होकर पढ़ रहे हैं, मुंह पर मास्क लगा के, कंबल में छुप छुप के, होमगार्ड के लिए भी। तो कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन तुम अपने भाई के हाथों में हो। ऐसे पाल दूंगा तुम्हें, ऐसा मजबूत कर दूंगा, पेपर तक, पेपर भी उठ के कहेगा आई एम सॉरी साहब, ठीक है कहां पढ़ के आए हो। और ये क्लास इतनी काम आएगी क्योंकि सुन लीजिए 25% पेपर इस बार करंट प्लस करंट आधारित जीके का है। 100 में से कम 25% पेपर करंट प्लस करंट आधारित जीके। और जो पेपर का एक पूरा आइडिया होता है वो आज तक कभी बेकार नहीं हुआ है, समझे। एक बार सबके सब साथी अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए इस क्लास को। और तुम सभी मेहनती साथियों के लिए कहूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ने अखरता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए भैया, सैल्यूट आप सभी को, सुबह उठकर मेहनत कर रहे हैं। एक दिन ये कहानी बनेगी हम सबकी। कहते ना सुनाने के लिए कुछ तो होना चाहिए जीवन में, क्या किया। तो एक दिन कहानी बनेगी कि कैसे तुम सुबह सुबह उठते थे, कैसे तुम सुबह सुबह उठ के पढ़ते थे। तो पन्ना मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट 230, लोकसभा 29, राज्यसभा 11। याद रखिएगा बाघ गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, बाघ गुफाएं, भीमबेटका केव्स, भीम, जहां से प्राचीन प्रमाण मिले हैं, जहां से चित्रकारी, गुफा चित्रकारी, भीमबेटका आदि की गुफाएं, ये कहां पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका आदि की गुफाएं ये कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं। टीआई एक्ट ये कब आया? हो गए सर 1999। कब से लागू है? 2003 से लागू है। टीआई की जो रजिस्ट्री है, जहां पर साथी जीआई टैग के लिए आप रजिस्टर कराते हैं, इसको रजिस्टर करने वाला जो ऑफिस है ये कहां पर स्थित है? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। और इसकी वैधता कितनी होती है जीआई टैग की? हो गए सर, जीआई टैग की वैधता 10 वर्ष होती है। भाई जीआई टैग की वैधता कितनी होती है? हो गए सर 10 वर्ष होती है। छठे का उत्तर ए। प्रश्न संख्या 7, अजय वॉरियर 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच? अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास भारत और साथी किस देश के बीच? भारत और किस देश के बीच में? तो अच्छे से याद रखिएगा, 2011 से हो रही है ये। भारत और इस देश के बीच में कितनी? कहोगे सर 2011 से। कितनी भैया? 2011 से। और ये 8वां एडिशन है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित हो रही है। पहली बार 2011 में आयोजित हुई, पहला संस्करण 2011। 2025 में
ये 8वां संस्करण है। 2025 में कौन सा संस्करण है? 8वां। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में अजय वारियर, भारत और यूनाइटेड किंगडम। देखिए यूनाइटेड किंगडम में साथी 4 क्षेत्र शामिल है। कितने? 4 क्षेत्र। जिसमें आ जाता है इंग्लैंड, इनकी राजधानी बतानी है आपको। इसमें आ जाता है स्कॉटलैंड, इसमें क्या जाता है? स्कॉटलैंड। इसमें आ जाता है वेल्स, और चौथा क्षेत्र आ जाता है उत्तरी आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग है, उत्तरी आयरलैंड ये अच्छे से याद रखिएगा इंग्लैंड का हिस्सा है। तो इंग्लैंड की राजधानी क्या होगी? लंदन। स्कॉटलैंड की होगी एडिनबर्ग। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या हो जाती है? होगे सर एडिनबर्ग। वेल्स की हो जाती है कार्डिफ, वेल्स की राजधानी। और उत्तरी अमेरिका की राजधानी क्या है? होगे सर उत्तरी अमेरिका की राजधानी हो जाती है डबलिन बेलफास्ट। तो उत्तरी आयरलैंड करके जो ये एक क्षेत्र है यूनाइटेड किंगडम का, इसकी राजधानी हो जाती है मेरे भाई, जिसे हम लोग बोलते हैं बेलफास्ट। बिल्कुल सही। क्या हो जाती है? कहोगे सर बेलफास्ट। तो इनको याद रखिएगा, पूछ लेगा। यूके में कितने क्षेत्र आते हैं? 4। इसमें इंग्लैंड की राजधानी लंदन, स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग, वेल्स की कार्डिफ, उत्तरी आयरलैंड की बेलफास्ट। यूके की खुद की राजधानी पूरी क्या होती है? होगे सर लंदन। और इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। इसकी मुद्रा क्या है? कहोगे सर पाउंड स्टर्लिंग। इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? कहोगे सर पाउंड स्टर्लिंग। 7वें का उत्तर क्या जाता है? ये आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8, आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी ये कहां पर आयोजित होगी? ये सती T20 इंटरनेशनल है। ये इसका पहला संस्करण है, पहली बार आयोजित किया जा रहा है 2025 में। इसका पहला संस्करण। इसमें कुल 8 टीमें भाग लेंगी। कितनी टीमें? 8 टीमें। आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी। बात करें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, 1909 में इसका गठन हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में यह पहली बार ऐसा है कि आईसीसी ने महिलाओं के लिए एक नई ट्रॉफी शुरू की है, जिसका नाम क्या है? आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी। आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी। बेटा गुरु ट्रेड, आपने मेरे कहने से बैच लिया, बहुत धन्यवाद आपका बाबू। 1 दिसंबर से उसकी लाइव क्लास शुरू होंगी। 29 तारीख को उसका, 29 या 30 में उसका, 30 में उसका टाइम टेबल आ जाएगा। बहुत बढ़िया से उसमें देखिए, पढ़ने के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है। एक अच्छा टाइम टेबल हो, बढ़िया साथी स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सब कुछ हो, बढ़िया अध्यापक मिल जाए, सोने पे सुहागा, रिवीजन के लिए पूरी प्रोग्रामिंग हो, और कोई आपको ट्रैक करके चले कि भाई आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप कितना स्कोर लेकर आ रहे हैं। अगर ये 5 चीजें 5 आपके पास है, आपको एग्जाम निकालने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और यही 5 चीजें आपको इसमें देने की कोशिश है जो साथी यूपी होमगार्ड का हमारा अंतिम प्रयास बैच है, जिसमें स्टडी मटेरियल सारा अपलोड हो चुका है। स्पेशल टॉपिक तक, स्पेशल टॉपिक कहीं नहीं है, और वही तुम्हारे एग्जाम की जान रहेंगे। स्पेशल टॉपिक इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, विज्ञान, यूपीजी के कंप्लीट स्टडी मटेरियल। अब सबके अलग से क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं प्रॉपर, मतलब उसमें तो कोई कमी नहीं है। हैंड रिटन नोट्स जैसे क्लास पढ़ाते चलेंगे वैसे अलग से देते चलेंगे। तो सबके सब साथी जो भी अभी नहीं जुड़े, क्योंकि इसमें आप ये मत सोचिए कि भाई 30 नवंबर लास्ट डेट अभी जुड़ूंगा, क्योंकि इसमें मटेरियल अपलोड हो चुका है। तो आप कम से कम 1-1, 2-2 चैप्टर जितने आपसे हो पाए ये थोड़ा स्वयं से कंप्लीट कर लो, जिससे आपका बेस मजबूत हो जाए। आप अगर इसको खुद से कर लोगे ना, 1-1, 2-2 चैप्टर लाइव क्लास शुरू होने से पहले, 1 दिसंबर से लाइव क्लास शुरू होंगी, तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। ठीक है भैया, चलिए। और हमारी मतलब मैं अपनी मेहनत में किसी प्रकार की कमी नहीं कर रहा। अभी देखो रात को क्लास होती है, सुबह होती है, सुबह सबसे पहले आ जाता हूँ चक्के, रात को क्लास होती है। और सोचो कल, कल तो अपनी रात को 9 बजे किताब लॉन्च है, जितने लाइव आएंगे उनके लिए बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। और साथ ही परसों सुबह 8 बजे से 12 घंटे की लगा रखी है। एक बार 12 घंटे की बढ़िया क्लास होगी, तो आप जब भी आपको समय मिलेगा
आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना, एक बार उसे लाइव मेरे साथ ले लेना। तो 12 घंटे के लिए तैयार हो, एक बार सबके सब कमेंट्स में लिख दो, हाँ बड़े भैया तैयार हैं कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, क्या जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं मोती हुई गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में, आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। राधे जी बेटा, आपको कुछ नहीं पता, वो पहली बात तो प्राइवेट वेबसाइट है, वो सरकारी नहीं है, समझे। नोटिफिकेशन का मुझसे ज्यादा अंदाजा होगा आपको। कुछ सिलेबस नहीं बदला, 4 टॉपिक ऐड हुए, बाकी सब यूपी कांस्टेबल है। अब तो बताया मैंने कितनी बार, शॉर्ट में बताया, लंबी वीडियो में बताया। तो याद रखिएगा पहली बार कहां पर आयोजित हो रही है, तो जो भी काम पहली बार होते हैं ना, ये बहुत पूछे जाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत पूछे जाते हैं। पूछा लग्जमबर्ग में आयोजित जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का खिताब किसने जीता है। हाल ही में लग्जमबर्ग में आयोजित जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड, देखिए लग्जमबर्ग जो है ये यूरोप का देश है। लग्जमबर्ग कहाँ है, इसकी राजधानी भी लग्जमबर्ग ही है। तो यहां पर जीटी इंडोर जो है, ये जीटी ओपन तीरंदाजी का टूर्नामेंट है। जीटी ओपन किसका टूर्नामेंट है, ये तीरंदाजी का टूर्नामेंट है, आर्चरी का टूर्नामेंट है। तीरंदाजी समझते हो, आर्चरी। तो इसमें जो कुशल दलाल है, कुशल दलाल नाम के खिलाड़ी, अच्छे से याद रखिएगा, इन्होंने लग्जमबर्ग में आयोजित जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड में खिताब जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और जीटी ओपन कौन सा टूर्नामेंट है, ये तीरंदाजी का टूर्नामेंट है। यहीं पर एक एक्स्ट्रा चीज लिख लीजिएगा, भूटान का राष्ट्रीय खेल भी तीरंदाजी है। जो हमारा पड़ोसी देश है भूटान, इसका राष्ट्रीय खेल भी तीरंदाजी है। इसका राष्ट्रीय खेल भी क्या हो जाता है, कहोगे सर तीरंदाजी है। रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी है। रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन सी बनी है। ये साथी 18 नवंबर 1962 की बात है। 18 नवंबर 1962 जो भारत चीन युद्ध चल रहा था, भारत चीन युद्ध के समय की 3 कुमाऊं रेजिमेंट, 3 कुमाऊं रेजिमेंट, 3 कुमाऊं रेजिमेंट, ये साथी भारत और चीन का युद्ध था 18 नवंबर 1962। 3 कुमाऊं रेजिमेंट के लगभग 124 के करीब जवानों ने और हजारों चीनियों का मुकाबला किया और अंतिम सांस अंतिम गोली तक भारत माता की रक्षा की। हजारों चीनी सैनिकों को मार गिराया। मतलब इतने बहादुर कि इतिहास में इस इतनी बहादुरी के बहुत कम चर्चे। तो इसके ऊपर एक फिल्म भी आई है 120 बहादुर, तो वहीं से याद रखिएगा 120 बहादुर। ये जो फिल्म है रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म बनी है। इसमें याद रखिएगा 3 कुमाऊं रेजिमेंट के लगभग 120 वीर अहीरों की यहां पर याद रखिएगा शहादत हुई थी, जिसमें जो इनके लीडर थे मेजर शैतान सिंह भाटी, जिन्हें भैया परमवीर चक्र भी मिला था, परमवीर चक्र। इसको याद रखिएगा, जो बैटल है, युद्ध है, इसको बैटल ऑफ रेजांगला भी कहा जाता है। बैटल ऑफ रेजांगला ये वर्तमान में लद्दाख में पड़ता है। कहां पड़ता है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर क्या गया, 120 बहादुर। इसका फिल्म का नाम क्या है, 120 बहादुर। फिल्म का नाम क्या है भैया, तो कहोगे सर 120 बहादुर। फिल्म का नाम क्या है, 120 बहादुर। इसी में 2-3 चीज और लिख लीजिएगा। 29 अप्रैल 1954 को, 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, पहले भी आ चुका है। भारत और पड़ोसी देशों से, भारत और पड़ोसी देशों से, और इसी में 1993 में बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट भी चीन और भारत के बीच में हुआ है। तो 10वें का उत्तर क्या चाहता है, ये आपका बिल्कुल सही है। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसको नियुक्त किया गया है। बाल अधिकारों के लिए ये बताइए, अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय
बाल अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा। इस प्रकार के सब क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे पेपर में मानवाधिकार नाम से भी टॉपिक है, याद है बात? मानवाधिकार नाम से। भाई शिवांशु एक बार बताओ, कोई इंसान 1 रुपए में 8-8 घंटे तुम्हें पढ़ा रहा है, जितनी कोशिश हुई वो तुम्हें कम लग रहा है क्या? अजीब बात हो यार। मैं तो कोशिश करता हूं कि कैसे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा थ्योरी की तरफ ला पाऊं। तो बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अधिघोषणा, संयुक्त राष्ट्र उद्घोषणा, ये 20 नवंबर 1959 को हुई। ये सब क्वेश्चन वो है बोर्ड पे जो तुम्हारे पेपर में आ चुके, या तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित पेपर में, या तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बाल अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय उद्घोषणा ये 20 नवंबर 1959 में हुई। अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस इसी वजह से 20 नवंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री कीर्ति सुरेश बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कीर्ति सुरेश को चुना गया है। किसको चुना गया है? कीर्ति सुरेश। तो बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र उद्घोषणा 20 नवंबर 1959 को, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में याद रखिएगा यूनिसेफ, यूनिसेफ की स्थापना यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड 1946 में हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में। हाल ही में जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में वर्ष 1995-2024 के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला है? जर्मन वॉच करके एक संस्था है, वो जलवायु जोखिम सूचकांक निकालती है। तो इसका जो 1995 से 2024 के लिए जो इसने साथी जलवायु जोखिम सूचकांक निकाला है, भारत की रैंक कितनी है? तो याद रखिएगा भारत की रैंक इसमें 9वीं है। भारत की रैंक। इसी में आपको कुछ बताना है। अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको वन दिवस भी पूछा है, आपको साथी जल दिवस भी पूछा है, आपको अंतरराष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है। इसी में आपको वन्य जीव दिवस भी बताना है। वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। इसी में आपको मृदा दिवस भी बताना है। सॉइल डे कब मनाया जाता है? तो ये कुछ पर्यावरण से संबंधित दिवस होते हैं, इनको लिख लीजिएगा। जैसे आर्द्रभूमि दिवस ये 2 फरवरी, पर्यावरण ये 5 जून, वन ये 21 मार्च, जल ये 22 मार्च, वन्य जीव 3 मार्च, पृथ्वी 22 अप्रैल, जैव विविधता 22 मई, मृदा दिवस 5 दिसंबर। तो जितना आप हाथ से लिखोगे, जितना आप हाथ से लिखोगे उतना ही ज्यादा आपको याद होगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 37वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो यह बहुत पूछा जाता है। इसमें पूछेगा, पर्यावरण वाले टॉपिक में भी पूछेगा, करंट में भी पूछेगा, सम्मेलन समारोह वाले टॉपिक में भी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, ओजोन परत को बचाने के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा का शहर है मॉन्ट्रियल, वहां पर यह अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसी वजह से ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? कहोगे सर 16 सितंबर, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम से मॉन्ट्रियल है तो मॉन्ट्रियल मत लगाना। ये केन्या के नैरोबी में आयोजित हुई है। ये कहां पर आयोजित हुई है? केन्या के नैरोबी। और नैरोबी में ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, जिसका गठन 5 जून 1972 में हुआ था। नैरोबी केन्या में ही संयुक्त राष्ट्र मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आपने नाम सोचा कि भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है तो क्यों ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात है, तो उत्तर मॉन्ट्रियल ही आएगा।
जबकि कह रखा है 37वीं बैठक ये कहां पर हुई है, तो अच्छे से याद रखिएगा भैया, जो 37वीं बैठक है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के हेडक्वार्टर केन्या के नैरोबी में हुई है। कहां पर? केन्या के नैरोबी में। और आपसे पूछेगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कब बना? 5 जून 1972 को। 13 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को किसने मंजूरी दी है? बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? बहुविवाह। इससे पहले थोड़ा सा एक बार खींचकर आप ये कुछ क्वेश्चंस का उत्तर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता रहे साथी, सास बहु मंदिर कहां पर स्थित है? थोड़ा सा जो आपने 1-2 दिन पहले भी पढ़ा होगा उसको भी मैं पूछ लूंगा। सास बहु मंदिर कहां पर स्थित है? 4 बौद्ध संगीति आयोजित हुई है, चारों कब कब और कहां कहां हुई है? 4 बौद्ध संगीति कब कब और कहां कहां हुई है? आपको बताने भगवान गौतम बुद्ध जी को, भगवान गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहां और कब हुई? ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे, कहां और किस वृक्ष के नीचे? ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे हुई है? ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे? पूछा है बोध गया को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा कब दिया गया है? बोध गया को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा ये कब दिया गया है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा ये किस वर्ष घोषित किया गया है? बोध गया को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा। क्लास सुबह 7 बजे शुरू होती है, करेक्ट 7 बजे आया करो। सोमवार से इस क्लास को और दूसरे ढंग में बदल दूंगा, बड़ा आनंद आएगा। और 25% कवर करेंगे, टॉपिक 25%। अभी आज सो रहे हो और जो जगे हुए पढ़ रहे हैं वो एग्जाम निकाल लेंगे। बोध गया यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कब घोषित हुआ है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर बताइए। यूनिसेफ की स्थापना और हेडक्वार्टर थाईलैंड की राजधानी, और साथ ही हेडक्वार्टर बताइए। दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश के किस जिले से? क्रिकेटर दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश के किस जिले से? यूपी पुलिस के पहले भारतीय प्रमुख कौन थे? यूपी पुलिस के प्रथम भारतीय प्रमुख कौन हुए हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस के पहले भारतीय प्रमुख कौन हुए ये भी आपको बताना है। उत्तर प्रदेश पुलिस के पहले भारतीय प्रमुख कौन हुए हैं ये भी आपको साथ ही उत्तर देना है। उत्तर प्रदेश पुलिस के पहले भारतीय प्रमुख ये कौन हुए? इसी में आपको बताने 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर बाल अधिकारों पर उद्घोषणा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बाल अधिकार उद्घोषणा ये कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बाल अधिकार उद्घोषणा ये कब हुई है? तो सास बहु मंदिर अच्छे से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहां पर है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर। 4 बौद्ध संगीति 483, 383, 250, ये अजात शत्रु काल अशोक, ये अशोक के समय पर, और ये भैया कनिष्क के समय पर। कनिष्क के समय पर ये हुई राजगृह सप्तपर्णी गुफा में, ये वैशाली में हुई है बिहार में, ये तीसरी साथी पाटलिपुत्र में हुई है, और चौथी कुंडलवन कश्मीर में। चौथी कुंडलवन कश्मीर में। भगवान गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति फाल्गु अथवा निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। बोध गया यूनेस्को विश्व विरासत स्थल साल 2002 में। यूनिसेफ 1946 में न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 1946 में न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। थाईलैंड की राजधानी हो जाती है बैंकॉक, और थाईलैंड की मुद्रा क्या हो जाती है? थाई बाहत। दीप्ति शर्मा जो इंटरनेशनल क्रिकेटर है वो उत्तर प्रदेश के आगरा से, और बी.एन. लाहिरी अक्टूबर 1947 में उत्तर प्रदेश के पहले मुखिया। बी.एन. लाहिरी उत्तर प्रदेश के पहले मुखिया। ये ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर, और बाल अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय उद्घोषणा 20 नवंबर 1959 को। 20 नवंबर 1959 को बाल अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय उद्घोषणा
20 नवंबर साथी 1959 को। मध्य प्रदेश में विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सीट बताइए। विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सीट कितनी है? मध्य प्रदेश में विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सीट कितनी है? विधानसभा, लोकसभा और साथ ही राज्यसभा सीट कितनी हो जाती है? इसी में आपको बताना है। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? कैबिनेट जल शक्ति मंत्री कौन है? कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट जल शक्ति मंत्री कौन है? केंद्रीय कैबिनेट जल शक्ति मंत्री कौन है? केंद्रीय कैबिनेट जल शक्ति मंत्री। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका गठन कब हुआ? इसका हेडक्वार्टर आदि कब है? इसका हेडक्वार्टर आदि कहां पर है? इसका गठन कब हुआ साथी? इसका हेडक्वार्टर आदि कहां है? इसका गठन कब हुआ और इसका हेडक्वार्टर आदि कहां है? ये बताइए। पीपीटीए, बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, सीमा शांति समझौता, ये साथी 1993 में किन दो देशों के बीच में हुआ? सीमा पर शांति के लिए ये जो समझौता है ये किन दो देशों के बीच में हुआ? पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में ये कब साइन किया गया? पंचशील समझौता ये भारत और चीन के बीच में कब साइन किया गया? किस दिन ये पंचशील समझौता साइन किया गया है? किस दिन ये साथी पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में साइन किया गया है? किस दिन ये पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में साइन किया गया है? पूछा है आपसे भावनगर मेला ये कहां पर आयोजित किया जाता है? भावनगर मेला। यही पूछा है मिंजर मेला। मिंजर मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? 15 नवंबर साल 2000 को, 15 नवंबर साल 2000 किस राज्य की स्थापना हुई? और NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ध्रुव और समुद्र इत्यादि पर रिसर्च के लिए यह संस्थान कहां पर स्थित है? ध्रुव और जो साथी ओशंस होते हैं, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी एक्स्ट्रा लिखकर चलोगे सबके सब जितना याद करते चलोगे वन लाइनर में, एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद में उसका कोई तोड़ नहीं है, इस चीज को याद रखना। चलिए, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230, लोकसभा 29, राज्यसभा 11। विनय कुमार सक्सेना ये दिल्ली के उपराज्यपाल है। कैबिनेट जल शक्ति मंत्री कौन है? कहोगे सर CR पाटिल। कैबिनेट जल शक्ति मंत्री कौन है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 5 जून 1972, 5 जून 1972, हेडक्वार्टर केन्या के नैरोबी में। हेडक्वार्टर कहां पर है भैया? केन्या के नैरोबी में। हेडक्वार्टर कहां पर है? केन्या के नैरोबी में। ये भारत और चीन के बीच में 1993 में, अभी 1 और 2 नवंबर को पेपर हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा। 1 और 2 नवंबर को ये साथी पेपर हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा और ये क्वेश्चन भी पूछा। भारत चीन के बीच में पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को, 29 अप्रैल 1954 को। भावनगर मेला ये गुजरात में लगता है, गुजरात में। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश का है। झारखंड राज्य का गठन याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 और गोवा में स्थित है। NCPOR ये बच्चा कहां पर स्थित है? कहोगे सर गोवा में स्थित है। NCPOR ये कहां पर स्थित है? तो आप कहोगे सर NCPOR ये गोवा में स्थित है। कहां पर स्थित है? NCPOR ये गोवा में स्थित है। बहुविवाह विषय निषेध अधिनियम को असम सरकार ने हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। किसने? असम सरकार ने। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान किसको चुना गया है? और जो पहला स्थान पाते उनको 5 लाख। गोपाल रत्न पुरस्कार ये याद रखिएगा पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय देता है। कौन देता है? पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। जो भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय वो गोपाल रत्न अवार्ड देता है जो ज्यादा दूध से संबंधित क्षेत्र में। अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस बताइए कब मनाया जाता है?
अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस लिख लो। प्रत्येक वर्ष 1 जून को अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के मौके पर ये प्रदान किए जाएंगे। 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 26 नवंबर वर्गीज कुरियन जी का बर्थडे होता है। किसका बर्थडे होता है भैया? वर्गीज कुरियन जी का। आप ये बताइए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई है? भारत में श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड? दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति जनवरी 1970 से शुरू हुई है। भारत में दूध का उत्पादन तो अरविंद यशवंत पाटिल है जिन्हें पहला स्थान मिला है। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। क्या नाम है इनका? अरविंद यशवंत पाटिल, महाराष्ट्र के रहने वाले। इनको पहला स्थान मिला है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025। तो गीता महोत्सव ये कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहां पर स्थित है? हरियाणा में। याद रखिएगा महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत में कितने पर्व हैं? हो गए सर महाभारत में 18 अध्याय जिनको पर्व कहा गया है। इसका 6वां पर्व जब कुरुक्षेत्र का महाभारत का 18 दिन का युद्ध शुरू हुआ, भीष्म पर्व है। तो भीष्म पर्व में ही गीता ज्ञान दिया गया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने विराट स्वरूप के दर्शन अर्जुन को देकर गीता ज्ञान का जो वर्णन दिया गया है वो महाभारत के 6वें पर्व भीष्म पर्व में, जिस दिन से महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जिस दिन से आप कहोगे पहले सेनापति कौन बने? भीष्म पितामह। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया है? प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। कहां पर भैया? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कोची केरल का शहर है, अरब सागर की रानी कहते हैं। अरब सागर की रानी कहते हैं। कोची कहां का शहर है? केरल का। अरब सागर की रानी। विजयवाड़ा याद रखिएगा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, आंध्र प्रदेश में। कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, आंध्र प्रदेश में। हुबली कर्नाटक का शहर है। तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में यहीं पर गन्ना प्रजनन केंद्र भी है। गन्ने की नई नई वैरायटी से संबंधित गन्ना प्रजनन संस्थान भी कहां पर है? तो याद रखिएगा कोयम्बटूर में स्थित है। कोयम्बटूर में स्थित है। कहां पर स्थित है? कहोगे सर ये कोयम्बटूर में स्थित है। कहां पर स्थित है? कोयम्बटूर में। पूछा है तो कोई 57 जेट देने पर भारत को कौन सा देश सहमत हुआ है? तो कोई 57 जेट देने पर, तो जो सुखोई जेट है ये किस देश के हो जाते हैं? रूस के। तो रूस साथी तय मतलब एग्री हुआ है। रोहित शर्मा भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये कौन से खिलाड़ी बने? सबसे पहले भारतीय सचिन तेंदुलकर, दूसरे विराट कोहली, और विराट कोहली के बाद में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रोहित शर्मा है। तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कौन है? कहोगे सर रोहित शर्मा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो पूछा है भारत तिब्बत सीमा दिवस, या इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की स्थापना कब हुई थी, वहीं से आप उत्तर दे दोगे। तो देखिए भारत और चीन की जो सीमा है, भारत और चीन की सीमा ये 3488 किलोमीटर की सीमा है। इसकी रक्षा आईटीबीपी करती है। इसकी रक्षा कौन करती है? आईटीबीपी के द्वारा भारत चीन सीमा की रक्षा की जाती है। इसकी जो स्थापना हुई थी आईटीबीपी की, ये अर्धसैनिक बल है गृह मंत्रालय के तहत 24 अक्टूबर 1962 को। तो 24 अक्टूबर को ही इसका स्थापना दिवस मनाया जाएगा। आईटीबीपी का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को। आईटीबीपी का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर। कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर बताइए कहां पर है? कॉफी बोर्ड का। और जो लोग तुम लोग लेट आ रहे हो, आप अपने जीवन को क्यों पाताल लोक की तरफ ले जाना चाहते हो? एग्जाम निकालना है या नहीं है? एक बार बताओ यस या नो करके। अंदर से एक भी बार महसूस हुआ कि भर्ती तो मेरे लिए आई है? किस किस को महसूस हुआ है? मां सरस्वती की सौगंध, ईमानदारी से उत्तर देना है। आप में से कितने ऐसे जिसको महसूस हुआ जैसे तुमने होमगार्ड की भर्ती सुनी, चाहे तुम मैथ कमजोर था, रीजनिंग कमजोर थी, ओवर एज हो गए थे, तुम्हारे मन में अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी आई? कितने ऐसे थे जिन्हें हल्की सी रोशनी दिखाई दी?
कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर बताइए, मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर बताइए, कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर, मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? अरब सागर की रानी ये किस शहर को कहा जाता है? अरब सागर की रानी। कन्हेरी की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? जो कन्हेरी केव्स होती हैं ये कहां पर स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं ये साथी कहां पर स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं ये कहां पर स्थित है? कन्हेरी की गुफाएं कहां पर स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित है? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये साथी पूछा है कहां पर स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं ये कहां पर स्थित है? किस राज्य की विधानसभा सीट 68 है? किस राज्य की विधानसभा सीट 81 है? किस राज्य की विधानसभा सीट साथी 182 है? किस राज्य की? ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस ये साथी कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है? और रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन संस्थान कहां पर है? रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम से फिजिकल एजुकेशन का संस्थान कहां पर है? फिजिकल एजुकेशन संस्थान जो सती यूनिवर्सिटी है जहां पर फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। सबके सब बताइए। कॉफी बोर्ड सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है? ओगेसर बेंगलुरु में। मसाला बोर्ड का कोची, कोची को ही अरब सागर की रानी कहा जाता है, केरल में। कनेरी की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में, बोरीवली नेशनल पार्क में। भीमबेटका मध्य प्रदेश। 68 सीटें विधानसभा हिमाचल प्रदेश में, 81 सीटें विधानसभा की झारखंड में, 182 सीट विधानसभा की गुजरात में। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। और रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन संस्थान जो है वो ग्वालियर में स्थित है। फिजिकल एजुकेशन संस्थान ग्वालियर में। इसी में चार और बता दीजिए। बताइए इंग्लैंड की राजधानी क्या है? उत्तरी आयरलैंड की राजधानी क्या है? ये जो चार देश जिनसे यूनाइटेड किंगडम मिलकर बना है, स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? और वेल्स की राजधानी क्या है? इन चारों से मिलकर ही यूनाइटेड किंगडम बनता है। चार इसमें क्षेत्र शामिल है, इनकी राजधानी बताइए। चार साथी क्षेत्र शामिल है, इनकी राजधानी बताइए। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहां पर इंग्लैंड की राजधानी क्या हो जाती है? लंदन। उत्तरी आयरलैंड की क्या हो जाती है? बेलफास्ट। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी क्या है? बेलफास्ट। स्कॉटलैंड की हो जाती है एडिनबर्ग। स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग। वेल्स की हो जाती है कार्डिफ। वेल्स की क्या हो जाती है? कार्डिफ। ये किस किस के सही है? यस या नो करके बताइए। अब जितने साथी इस क्लास को देख रहे हैं यहां पर साथी कल रात 9 बजे 22 सितंबर शनिवार रात 9 बजे यूपी होमगार्ड की किताब लॉन्च है। जितने साथी लाइव जुड़ेंगे उन सबके लिए विशेष डिस्काउंट है। जितने साथी लाइव जुड़ेंगे इसको सबके सब लाइक करके जाना। और अभी आप सुन लीजिए सबके सब आपके लिए साथी ये बहुत ही जबरदस्त क्लास है। ज्योग्राफी कंप्लीट रिवीजन की, यूपी होमगार्ड की एक ज्योग्राफी की बहुत ही शानदार क्लास है यूपी होमगार्ड की। कितने बजे? अभी साथी मेरी क्लास के तुरंत बाद। तो इसमें हमने पहले क्या था कि छोटी छोटी थ्योरी की क्लासेस, लेकिन उसमें बात बन नहीं रही थी, तो हमने सोचा एक एक लंबी क्लास देते हैं और थ्योरी का पूरा फोकस किस पर रखते हैं? एग्जाम पर, ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। तो आप सब साथियों से एक निवेदन है, अपने बड़ा भाई समझ लो, अपना शुभचिंतक समझ लो। अनुभव के आधार पर एक छोटी सी चीज है कि जब तक आप सीक्वेंस में बिल्कुल सिलेबस आधारित नहीं पढ़ोगे बहुत दिक्कत होगी। और इसमें कि आप बिल्कुल सिलेबस आधारित पढ़ पाए, हमने एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर ये अंतिम प्रयास बैच निकाला है। तब सबके सब साथी अभी के अभी जुड़ जाना। और आपका ज्यादा मैं आपको टारगेट नहीं दे रहा, 1 से 2 चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट दे रहा हूं। एक एक चैप्टर सबका कंप्लीट कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना आसान है, कैसे करना है। और फिर इतना बिल्कुल जीरो से पढ़ा के चलेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। बाकी क्लास कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताना सबके सब। और सबसे बच्चा निवेदन है, थोड़ा सा आप सभी का साथ चाहिए, आप अंतिम प्रयास से जरूर जुड़ना।
इसके बाद में तुरंत अपनी ज्योग्राफी की क्लास है, होमगार्ड के लिए स्पेशल। तो क्लास तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, जी जान तो लगानी पड़ेगी। और कल रात आप सभी लोग किताब के लिए, परसों मेरी 12 घंटे जबरदस्त मैराथन है। बाकी एक बार फिर से आप सभी के लिए साथी बहुत सारी शुभकामनाएं। मेहनत करना, जी जान लगाना। यह सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। सबके सब साथी आप लोग अंतिम प्रयास से जरूर जुड़ना। जय हिंद।